जय माँ लक्ष्मी दोस्तों। आज है पीले धागों का व्रत, जिसको सत्ते का व्रत भी बोलते हैं और संतान सप्तमी का व्रत भी बोलते हैं। ये 7वें श्राद्ध वाले दिन आता है और इसमें सुबह से शाम तक जो लेडीज़ होती हैं उनको निर्जला व्रत रखना होता है। सेम करवा चौथ के जैसा ही होता है, बट करवा चौथ का व्रत हम लोग चाँद को देख के खोलते हैं और इस वाले को हम शाम को तारा देख के खोलते हैं, तारे को अर्घ देकर खोलते हैं। तो जैसे हम लोग बाहर हैं, बहुत सारे लोग पंजाब से बाहर होते हैं और ये वाला फ़ास्ट रखना होता है तो सोचते हैं कि कथा कहाँ से सुनेंगे। अब यूट्यूब पे बहुत तरह की अलग-अलग की कहानियाँ हैं और जो एग्ज़ैक्ट कहानी हमारे लोकेलिटी में जो सुनाई जाती है, वो नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बार वो कहानी मैं अपलोड कर देती हूँ, हो सकता है बहुत सारों को इससे कोई हेल्प मिले। तो इस साल आज है सत्ते का व्रत, तो मैंने पूजा कर ली है और मैंने वो कथा भी पढ़ ली है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ वो कहानी, हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए ये काम आए और कुछ लोग इसको ढूँढ रहे हों। तो मैं अमृतसर एरिया से हूँ और वहाँ पर जो हमें पंडिताइन आंटी जो कहानी सुनाती थी, वो मैं एग्ज़ैक्टली आप लोगों को सुना रही हूँ हिंदी में। मैं पंजाबी बोलती हूँ, बट मेरी पंजाबी में मेरे मदर टंग का इन्फ्लुएंस आता है, तो अगर कोई हिंदी बोलने वाला बंदा होता है ना, तो वो अगर पंजाबी बोल रहा हो, हिंदी एक्सेंट आता है। तो इसलिए मैं हिंदी में ही आप लोग को ये कहानी सुनाऊँगी। तो आई होप आप ये कहानी सुनोगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सालों से मैं भी ये व्रत पंजाब से बाहर ही रख रही हूँ और मुझे कहानियाँ बड़ी मुश्किल से ही मिलती थी। तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, कई अलग-अलग तरह की कहानियाँ होती हैं। हर अलग-अलग एरिया में ये व्रत अलग-अलग हिसाब से रखा जाता है। पंजाब में ही हर अलग-अलग जगह अलग-अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो कन्फ्यूज़ ना हो। व्रत एक ही होता है, व्रत का कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट थोड़ा रिवाज सभी के अलग-अलग होते हैं। तो हमारे साइड पे जो कहानी सुनाई जाती है, वो मैं यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये कहानी लिख के रखी हुई है नोटबुक के ऊपर, तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत देख के आपको बताऊँगी, क्योंकि ये श्रद्धा और आस्था का सवाल है। तो सुबह से शाम तक भूखे रहो और फिर इतनी श्रद्धा के साथ कोई पूजा करे और बीच में कहानी गड़बड़ सुनाई जाए तो सही नहीं होगा, मुझे भी सही नहीं लगेगा। तो मैं जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न होगा, मैं यहाँ से पढ़ के बताऊँगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सत्य के व्रत की कहानी कुछ इस तरह से है। तो एक राजा था जिसका नाम था मंगलसेन। उसकी 2 रानियाँ थीं, उमनी और दुमनी। राजा को दोनों रानियों से एक भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा काफ़ी दुखी रहता था। उसके राजकाज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, धन, धान्य और वैभव सभी कुछ था, बट उसकी संतान नहीं थी। और एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वहाँ पर उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठकर हाथों में पीले धागे बाँध रही हैं और कुछ पूजा कर रही हैं। वो सामने जाकर के वो पंडित जी से पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो वो लोग राजा को बताते हैं कि ये माँ लक्ष्मी जी का संतान सप्तमी का व्रत रख रही हैं और उसकी पूजा कर रही हैं। तो राजा ये सुनकर काफ़ी प्रसन्न होता है और उसको रास्ता मिल जाता है अपनी अम, संतान प्राप्ति का, और वो उनसे वो पीले धागे माँगता है और उनको बोलता है कि मुझे भी इस व्रत का विधि-विधान बताइए, ताकि घर जाके मैं अपनी रानियों को ये विधि-विधान बताऊँ और वो भी ये व्रत रखें, ताकि मेरे राज्य में जो सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है, वो लौट आए। तो वो जो लेडीज़ होती हैं, वो राजा को माँ लक्ष्मी जी के पीले धागे दे देती हैं और उस पूरे व्रत का विधि-विधान बता देती हैं। राजा वापस अपने राज्य लौटता है और अपनी दोनों रानियों में से छोटी रानी को वो पीले धागे दे देता है। राजा छोटी रानी को ज़्यादा प्रेम करता था और जो बड़ी रानी थी, उसको राजा ने एक कुटिया में रखा होता है, जो कि महल से चीज़ें तो माँगती होती है अपनी हेल्प के लिए, लेकिन वो रानी की तरह महल में नहीं रहती थी। तो राजा छोटी रानी को ये सब कुछ देता है और उसके बाद बोलता है कि पूरा विधि-विधान समझा कर के बोलता है कि जिस दिन भी सत्ते का व्रत होगा, आप उस दिन ये व्रत रखना और पूजा-पाठ करना, और जिससे कि हमारे राज्य में संतान का सुख भी हम लोगों को प्राप्त हो। तो जो छोटी रानी होती है, वो थोड़ा अहंकारी होती है, घमंडी होती है। वो देखती है, वो कहती है कि भाई मेरे पास सभी कुछ है, मेरे हाथों में हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, मैंने इतनी महँगी-महँगी चूड़ियाँ, इतने महँगे आभूषण पहने हुए हैं, तो ये सूत के धागे मैं कहाँ पे बाँधूँगी? तो वो क्या करती है, जो सूत के धागे वो लेके आया था माँ लक्ष्मी के, उनको फेंक देती है घोड़े के अस्तबल की तरफ। सुबह जो गोली होती है, वो सफाई करने आती है और वो घोड़ों के अस्तबल की सफाई करती है और टोकरी में सारा का सारा कूड़ा उठाती है। तो जब वो टोकरी उठाने लगती है, तो उससे टोकरी उठाई नहीं जाती, काफ़ी भारी हो जाती है। तो वो सोचती है कि मैं हमेशा से यहाँ पे सफाई करती हूँ, हमेशा कूड़ा उठाती हूँ, लेकिन आज मुझसे ये उठ क्यों नहीं रहा है? इतना भारी कैसे हो गया?
तो वो एक बार सारा का सारा कूड़ा नीचे गिराती है और उसमें ढूँढती है, तो उसको मिलता है। वो देखती है कि उसमें माँ लक्ष्मी के पीले धागे थे, कच्चे सूत के धागे, और वो उनको पहचान जाती है। वो उनको निकालती है, साफ़ करती है, माथे से लगाती है और अपने घर लेके जाती है। तो गोली वो धागों को साफ-सफाई करती है, अपने पास रखती है, और जिस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत होता है, उस दिन वो उन धागों को हाथों पे बाँध करके पूरे विधि-विधान के साथ माँ लक्ष्मी का व्रत करती है। वो कुछ धागे बड़ी रानी को भी दे देती है, तो बड़ी रानी भी इस व्रत को रखती है। और जब राजा को पता लगता है कि बड़ी रानी ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा है, तो वो हैरान हो जाता है। तो वो सोचता है कि भाई मैंने तो ये सब छोटी रानी को दिए थे सारे धागे लेकर के, तो उसको किसने बता दिया? तो जब राजा पता करता है, तो उसे पता लगता है कि छोटी रानी ने वो व्रत नहीं किया और उन धागों का अपमान किया, माँ लक्ष्मी का अपमान किया और वो धागे कहीं फेंक दिए थे। तो राजा छोटी रानी को देश निकाला दे देता है और घर से निकाल देता है, महल से निकाल देता है। छोटी रानी जंगलों में जाके भटक रही होती है और इधर बड़ी रानी को संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार राजा गोली को भी पूरा सम्मान देता है और इस तरह जो गोली होती है वो रानी बन जाती है, रानी गोली बन जाती है। तो रानी जंगलों में भटक रही होती है, उसको दूर एक कुटिया दिखाई देती है, वो वहाँ पे पहुँचती है। तो उस कुटिया में एक संत रहते थे जो कि दिन में भिक्षा माँगने गए हुए थे। तो रानी वहीं पे बैठ जाती है। शाम को जब वो संत वापस आते हैं, तो वो अपना दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो रानी उस संत को आके बोलती है कि आप पहले बोलिए कि मैं आपकी धर्म की बेटी और आप मेरे धर्म के पिता, मैं तभी जाके दरवाज़ा खोलूँगी। तो ऋषि ऐसा बोलते हैं और वो दरवाज़ा खोल लेती है। इस तरह से वहाँ पे रानी करीब 1 साल तक रहती है उस संत के साथ, उसके धर्म की बेटी बन कर के, और वो उसका धर्म का पिता बन कर के रहता है। और पूरा 1 साल निकल जाता है। वो संत उसको बताता है कि तेरी ये जो हालत हुई है, वो माँ लक्ष्मी के धागों का अपमान करने से हुई है, और कोई बात नहीं, मैं तुझे अगले साल फिर लेके वो माँ लक्ष्मी के धागे दूँगा, और तो पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रखना, और तेरी जो पुरानी वैभवशाली ज़िंदगी थी, वो तेरे पास फिर से लौट आएगी। तो वो कहती है ठीक है, उसको अपने किए का पछतावा होता है। उधर महलों में राजा को भी थोड़ी देर बाद इस बात का पछतावा होता है कि इस छोटी-सी नासमझी के लिए उसको रानी को महल से निकालना नहीं चाहिए था। तो राजा भी मन ही मन पछता रहा होता है। तो एक दिन राजा फिर से शिकार खेलने जाता है जंगल में और एक तीतर मारता है। तो काफ़ी देर हो जाती है, उनको कोई दूसरा शिकार नहीं मिलता और उधर ही अंधेरा होने लगता है। तो राजा मंत्री को बोलता है कि मेरे लिए पड़ाव डाल दो और ये तीतर कहीं से पका के ले आओ। तो मंत्री राजा के लिए वहाँ पे पड़ाव डाल देता है और इधर-उधर कोई जगह ढूँढता है जहाँ जाके वो उस तीतर को पका सके। तो मंत्री जंगल में भटकते-भटकते उस कुटिया में पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी छोटी रानी रह रही थी। तो मंत्री वहाँ पे उनसे आज्ञा माँगता है कि क्या मैं महाराज मंगलसेन के लिए यहाँ पे तीतर पका सकता हूँ? वो उसको आज्ञा दे देती है। तो मंत्री जब वो तीतर पका रहा होता है, वो रानी को पहचान जाता है और रानी की तरफ देखने के चक्कर में उसका जो तीतर था वो जल जाता है। तो मंत्री रोने लगता है, तो रानी उसको पूछती है, भाई क्यों रो रहा है? तो वो बताता है कि ये महाराजा मंगलसेन का शिकार था और ये मुझसे जल गया है आपकी तरफ देखते हुए, और अब महाराज मुझसे बहुत ही क्रोधित होंगे और पता नहीं मुझे क्या दंड देंगे। तो रानी कहती है कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो रानी उस तीतर को अपने हिसाब से साफ सफाई करती है, उसको दूध के साथ साफ करती है और उसको पका के मंत्री के पास दे देती है। मंत्री जब वो तीतर लेके राजा के पास पहुंचता है, तो राजा खाते ही पहचान जाता है कि ये मंत्री ने नहीं बनाया है, ये छोटी रानी ने बनाया है। राजा उसको पूछता है कि ये किसने बनाया? तो वो कहता है नहीं, मैंने ही बनाया है। तो राजा कहता है कि झूठ मत बोलो, इस तरह का तीतर सिर्फ छोटी रानी बनाती थी। तो मंत्री उसको सारी की सारी बात बता देता है। तो राजा कहता है कि मुझे भी जाके देखना है कहाँ पे है। तो मंत्री राजा को उस कुटिया में लेके जाता है और जब दोनों उस कुटिया में पहुंचते हैं, राजा को अपनी रानी को देख करके फिर से बहुत पछतावा होने लगता है और राजा रानी को कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, मेरे साथ वापस चलो। तो रानी कहती है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी रानी नहीं रही, अब मैं किसी की पुत्री हूँ। जब मेरे पिताजी फिर से वापस लौटेंगे भिक्षा टन से, तो आप उनसे आज्ञा लेना और उसके बाद मुझे लेके जाना। राजा कहता है ठीक है। राजा वहाँ पे सॉरी, राजा वहाँ पे इंतज़ार करता है और जब ऋषि वापस आता है, तो राजा उनसे पूछता है कि मैं अपनी रानी को लेने आया हूँ और मैं इसको वापस लेके जाऊँगा। वो संत समझ जाते हैं कि जो इसने इस बार माँ लक्ष्मी के व्रत का जो पूरा विधि-विधान पूरा किया था, इसकी कृपा हो गई है। कहता है कि ठीक है, तुम्हारी अमानत है, लेकिन तुम इसको डोली में एक रानी की तरह ही वापस लेके जाना। मैं इसको एक पिता की तरह विदा करूँगा। तो इस प्रकार सुबह राजा नई डोली बना के लेके आते हैं और जो संत होते हैं वो रानी को विदा करते हैं एक बेटी की तरह, और उसके हाथ में वो जाते टाइम एक दही का कुल्हड़ देते हैं और कुछ फूल देते हैं और बोलते हैं बेटी, जब तुम नदी पार करोगी, तुम्हारी
हाथ में रखा हुआ ये कुल्हड़ में से दही छलकेगा और ये फूल मुरझा जाएँगे, तो समझ लेना तुम्हारे पिता की इधर मृत्यु हो गई है। तो वो कहती है ठीक है। तो रानी वहाँ से विदा होती है, राजा उसको अपने महल की तरफ लेके जा रहा होता है। रास्ते में नदी पार करते हैं, नदी पार करते हुए डोली हिलती है, कुल्हड़ में से दही छलक जाता है और रानी देखती है फूल भी मुरझा गए हैं। तो रानी वहीं पे रोने लगती है। रानी राजा को कहती है मेरी डोली वापस ले चलो, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मुझे उनके पास वापस जाना है। तो जो राजा होता है वो कहता है इस तरह डोली लौटाते नहीं हैं, डोली अभी अपने महल भी नहीं पहुँची थी। तो वो कहती है नहीं, मुझे अपने पिता के पास जाना है। रानी हठ करने लगती है और राजा को हार मान के रानी को वापस लेके जाना पड़ता है। तो जब रानी वापस जाती है तो देखती है साधु बिल्कुल सही सलामत थे। तो वो हैरान हो जाती है, वो कहती है पिताजी आपने तो कहा था कि जब फूल मुरझाएँगे, दही छलकेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं बहुत परेशान होके आधे रास्ते से वापस आई हूँ। तो जो संत होते हैं वो बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम कितने सच्चे मन से मुझे अपने पिता समझती हो। तुमने अपने आधे रास्ते से डोली लौटाई है, इसका मतलब तुमने जो पिता-पुत्री का जो रिश्ता था उसका सम्मान किया और उसको दिल से निभाया। जाओ अपने राज्य में वापस जाओ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में सारी सुख-सुविधाएँ आएँ, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी का जो तुमने व्रत किया है, उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो और तुम्हारे राज्य में तुम्हारा जो स्थान पहले था, वो स्थान तुम्हारा राजा तुम्हें वापस दे। और तो इस प्रकार जो छोटी रानी होती है, वो भी राजा के साथ वापस लौट जाती है। रानी को भी संतान की प्राप्ति होती है और बड़ी रानी जो कि पहले से महल में रह रही थी, उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। दोनों की दोनों रानियाँ पूरे राजसी ठाट-बाट के साथ राजा के साथ महल में रहने लगती हैं। उस राज्य की सारी खुशियाँ वापस लौट आती हैं। जो गोली होती है, वो भी बड़ी खुशहाल जीवन जी रही होती है। राजा उसको भी बहुत सारा सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार जो तीनों की तीनों महिलाएँ जिन्होंने माँ लक्ष्मी का व्रत किया था, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है और इस प्रकार माँ लक्ष्मी तीनों को आशीर्वाद देती है। तो बस ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो ये थी सत्य के व्रत की कहानी जो हम पंजाब में सुनते थे। जो पंजाबी कम्युनिटी है हमारे एरिये में, जो पंडिताइन आंटी है वो यही कहानी सुनाती थी। तो पंजाब में भी अलग-अलग जगह अलग-अलग हिसाब से सत्य का व्रत मनाया जाता है। कई लोग 8वें श्राद्ध वाले दिन भी ये व्रत करते हैं। बट व्रत सेम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्सेप्ट सेम होता है, कहानियाँ अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग लोकेलिटी के हिसाब से। तो हमारे अमृतसर साइड में जो पंजाबी कम्युनिटी है वहाँ पे ये कहानी सुनाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी हेल्पफुल लगी हो, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप पंजाब से हो और आप इस कहानी को सर्च कर रहे थे, मेरे चैनल पे आप इस कहानी को सर्च करने आए और इस कहानी को आपने सुना, आपको ये रिलेटेबल लगी उस कहानी से जो कि आप पंजाब में सुना करते थे, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो अपलोड करने का जो मोटिव था वो पूरा हुआ। तो भगवान आपका व्रत सफल करे, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आपके बच्चों को दीर्घायु रखें। इसी कामना के साथ जय माँ लक्ष्मी।